किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय के पुष्प एवं भूदृश्य विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार जी। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, अभी जैसा कि कोविड-19 का एक प्रकोप चल रहा है, वैश्विक महामारी चल रही है, पर इसमें अपने किसान भाई जो अन्नदाता हैं उनको अपना काम करते रहना है, देश के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए। तो ऐसे में हमने जो हमारे किसान भाई हैं इस क्षेत्र के, उनके लिए फूलों की खेती में किस तरह की संभावनाएं हैं, कौन कौन से फूलों की खेती इस समय की जा सकती है? जी, प्यारे कृषक भाइयों, जैसा कि हम सब लोग पिछले कई महीनों से कोविड-19 महामारी से ग्रसित थे, इस बीच में खेती बाड़ी भी थोड़ा बहुत प्रभावित जरूर हुई है जी, परंतु अब हम लोग पुनः अपने खेती बाड़ी और अपने उन्नत के रास्ते पर चल पड़े हैं। ऐसे में खेती बाड़ी में पुष्पों की खेती से आप अब पैसा कमा सकते हैं और खेती की क्रिया को प्रारंभ कर सकते हैं। जी, कृषक भाइयों, इस क्षेत्र में जो सबसे अधिक फूलों की मांग भी रहती है और खेती भी अच्छे ढंग से की जा सकती है, उसमें है गेंदा की खेती। गेंदा की खेती आप करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ग्लैडियोलस की खेती करके कर सकते हैं, गुलाब की खेती कर सकते हैं, रजनीगंधा की खेती कर सकते हैं। जी। लेकिन इस समय कृषक भाइयों, अब जब आपको योजना बना के अपना काम प्रारंभ करना है तो गेंदा की खेती सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी। हम आपसे ये कहना चाहेंगे गेंदा की खेती के बारे में। कृषक भाइयों, गेंदा का जो बीज होता है उसकी नर्सरी पौधशाला तैयार करते हैं और पौधशाला तैयार करने में करीब 20-25 दिन की पौध जब हो जाती तब उसे आप तैयार खेत में इसकी रोपाई करते हैं। जी जी। और रोपाई के तकरीबन 50 से 55 दिन बाद उसमें फूल निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। और कुल 60-70 दिन बाद आप फूलों की तुड़ाई भी प्रारंभ कर देते हैं। कुल मिलाकर के 100 दिन, यदि आज आप बीज की बुआई कर दें तो 100 दिन बाद आपको पुष्प तुड़ाई के योग्य तैयार मिल जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, अभी ये सही समय चल रहा है? बिल्कुल, अब आप समय स्टार्ट हो गया है, शुरू हो गया है। तो मैं जो इशारा कर रहा था कृषक भाइयों कि गेंदा का फूल 10 रुपया किलो भी बिकता है, लेकिन 80 रुपया 90 रुपया किलो भी बिकता है। जी। और ये होता कब है? जब जैसे हमारे तीज त्योहार, अभी दशहरा और दिवाली आएगा अक्टूबर के महीने में, उस समय फूलों की मांग बहुत ज्यादा अचानक बढ़ जाती है। जी। ऐसी स्थिति में यदि आप उस अक्टूबर, दशहरा, दिवाली को ध्यान में रख करके गेंदा की खेती प्रारंभ कर दें, उसकी नर्सरी लगाएं, रोपाई करें और सभी वैज्ञानिक पहलुओं को अपनाएं, तो मैं समझता हूँ कि आप एक बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं और अन्य किसी भी फसल से बहुत अच्छा कमा सकते हैं। और इसके बीज उपलब्ध होते हैं? इसके बीज आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं अपने क्षेत्र में? इसका बीज कृषक भाइयों बाजार में खूब उपलब्ध है, बीज की कोई कमी नहीं है। आप जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क करके या जितने भी पौधशालाएं हैं, बीज विक्रेता हैं, उनसे संपर्क करके आप बीज बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। बीज की कमी नहीं है जी, तकनीकी की कमी नहीं है, केवल आपको अपनी एक योजना बना करके अपनी खेती में विविधीकरण ला करके पैसा कमाने की बात है और अच्छा करने की बात है जी। तो आप तो गेंदा की खेती कर सकते हैं। अब जून का महीना चल रहा है, जून से आप प्रारंभ कर रहे हैं, 2-4-10 दिन भी आपके लगते भी हैं, तो मैं समझता हूँ जब खेती आप शुरू करेंगे तो जाके अक्टूबर में पौधा आपको पूरा मिलेगा और 15 नवंबर तक आपको पुष्प पूरी तरह से बहुतायत मात्रा में उपलब्ध रहेंगे और अच्छा पैसा आप कमा लेंगे। तो गेंदा की खेती कर सकते हैं। दूसरा, आप ग्लैडियोलस की खेती है कृषक भाइयों। ग्लैडियोलस की खेती तो आपको अगस्त के महीने से शुरू होगी, अगस्त या सितंबर के महीने से कहें, जब बारिश लगभग हमारी हल्की होने लगती है। और ग्लैडियोलस की भी स्पाइक, इसका जो पुष्प गुच्छ होता है, स्पाइक बोलते हैं इसको, और ये स्पाइक 2 रुपए की भी बिकती है और 10 रुपए की भी बिकती है। तो यदि आप समय से हम लोग कर दें तो 10 रुपए में भी बेच लेंगे, और यदि आप समय पर न करके आप जब मुख्य समय है तो 2 रुपए में बिकेगा, कोई बिक्री नहीं होगी। तो यदि आप इससे अगेती कर लें तो आप पैसा पा जाएंगे, अच्छा पैसा पा जाएंगे।
और इसकी खेती अगस्त से लेकर के नवंबर के महीने तक आप बुआई ग्लेडियोलस की कर सकते हैं। जी। और जब आप देखते हैं कि शादी ब्याह, एक तो नवंबर के महीनों में शादी ब्याह का उत्सव रहता है और फरवरी के महीने में रहता है। तो इन समयों को ध्यान में रख करके कृषक भाइयों पुष्प की खेती करेंगे, उसमें लगेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत पैसा कमाएंगे और उसी खेती से 1.5 से 2 गुना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। जी। ये एक योजना बना करके, निश्चित जानकारी ले करके कि कितना दिन में पौधा रोपने के या बीज बुआई के बाद उसमें पुष्प आने लगता है। जैसे ग्लेडियोलस की भी बात करता हूँ तो उसमें भी आपके 100 से 110 दिन में जब आप उसकी कार्म बोलते हैं, कंद बोलते हैं, कंद की बुआई करते हैं और वो कंद की बुआई करने के 100 से 110 दिन बाद उसमें स्पाइक या पुष्प गुच्छ कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब हमको इस बात की जानकारी है कि कितने दिन बाद हमारा पुष्प तैयार होगा और कब मार्केट में कब लोगों को फूलों की ज्यादा डिमांड होगी, जी, तो उसके साथ यदि हम तालमेल बना करके खेती प्रारंभ करें तो निश्चित रूप से कृषक भाइयों पुष्प की खेती से आप एक बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं और अपने आप को धन्य कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको पुष्पों की खेती से संबंधित पौधशाला के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दें कृषक भाइयों। बिल्कुल कि आजकल आए दिन ऐसा देखने में लग रहा है कि दिन प्रतिदिन रोज नए लोग खेती बाड़ी के साथ साथ ये पुष्प और सुंदरता से जुड़ते जा रहे हैं। उनकी शौक में भी बढ़ोतरी हो रही है। हर किसी को अच्छे पुष्प अपनी तरफ खींच रहे हैं, लोग मुग्ध हो रहे हैं और अपने घरों के आसपास भी लगाना चाहते हैं। जो खाली पड़ी जमीन है वहां भी लगाना चाहते हैं। उनके लिए भी उनको पौध चाहिए, उनको प्लांटिंग मटेरियल जिसको चाहिए वो चाहिए। तो ऐसे में कृषक भाइयों यदि आप खेती बाड़ी से जुड़े हैं और नवयुवक हैं, बेरोजगार, थोड़ी सी भी खेती है तो एक पुष्प की नर्सरी आप खोल दें। पुष्प की नर्सरी में जितने मौसमी पौधे हैं उनकी आप पौध तैयार करें और पौध तैयार करके आप उनकी बिक्री करें और बिक्री करके पैसा कमा सकते हैं। कुछ कलम वाले पौधे लगा सकते हैं, शोभा वाले पौधे जैसे क्रोटन है, अरेलिया है, कलिपा है, डेफेंडेकिया है, तमाम तरह के शोभायमान पौधे हैं। फूलने वाले पौधे जो है चांदनी है, गुड़हल है और बहुत सारे हमारे पौधे हैं जो सुंदर दिखने वाले हैं। उनकी भी कटिंग से पौधा आप तैयार करके उनकी बिक्री कर सकते हैं। इसमें कृषक भाइयों मैं आपको जो मूल मंत्र देना चाहता हूँ एक पुष्प वैज्ञानिक के रूप में, कि आप अपनी एक पहचान बना के रखें अपने एरिया में जहां आप रहते हैं। इस बात को थोड़ा सा लोगों में विश्वास पैदा करें कि कोई भी व्यक्ति आपके पास जाता है तो उसको पुष्प जरूर मिल जाए, उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। पौधा लेने यदि जाए तो आपके पास पौधा जरूर उसको कुछ मिल जाए, उपलब्ध हो जाए। इस बात को ध्यान में रख करके आप जुड़ते हैं तो कभी भी आपका हाथ खाली नहीं जाएगा और जो आपके पास आएगा उसका भी खाली हाथ नहीं जाएगा और आपको आमदनी हमेशा मिलती रहेगी। आप साथ ही साथ अपनी एक पहचान बनाते हैं तो फूलों से संबंधित जैसे गमले हैं, गमले आप अपने पास रख लें। कुछ कृषि यंत्र जैसे सिकैटियर है, छोटी मोटी चाकू है, रेक है, कुछ ऐसे कृषि यंत्र छोटे छोटे जो पुष्प की खेती में जरूरत पड़ती है, लेकिन जो शौकीन लोग खेती करना चाहते हैं उनको ये चीज उपलब्ध उनको उपलब्ध हो। उनको पता ही नहीं चलता कि ये चीज मिलेगी कहाँ। जैसे बहुत सारे पोषक तत्व हैं जिसमें कि बने हुए फर्टिलाइजर है, मिक्सचर है, न्यूट्रिएंट मिक्सचर है, ये रखे रहे आप तो भी आके आदमी लेके ले लेगा। तो एक पहचान बनाने की जरूरत है और इसमें जुड़ने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, हम समझते हैं कि ये उन लोगों के लिए भी बड़े लाभदायक सिद्ध होंगे जो मजदूर, जैसे प्रवासी मजदूर जिनको कहा जा रहा है, जो दूसरे प्रदेशों में चले गए थे और अब लौट के अपने घर आ गए हैं, तो अपने गांव में वो कुछ न कुछ रोजगार खोज रहे हैं कि हम क्या करें। तो मेरे ख्याल से ये छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान रखें और फूलों की खेती के लिए डॉक्टर साहब हम समझते हैं कि बहुत ज्यादा खेत की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा खेत की जरूरत नहीं है, थोड़े खेत में की जा सकती है। और अपनी, क्योंकि हम छोटे खेत की बात इसलिए करते हैं कि हमें फूलों के से तो हमें इंडस्ट्री में भी डिमांड होती है। पुष्प से इत्र बनता है, गुलाब जल जैसे बनता है, तमाम गुलकंद बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं, तेल बनता है, कंक्रीट बनता है। तो उसके लिए इंडस्ट्री अभी हम लोगों के लोकेलिटी में, एरिया में नहीं है।
जी। तो इसलिए हम छोटे खेती की बात करते हैं, लेकिन जहाँ पर इनकी स्थापना हो चुकी है इंडस्ट्रीज की, वहाँ पर हम बड़ी खेती की भी बात करते हैं और फूल उगा के हम इंडस्ट्री में दे सकते हैं, सुगंधित फूलों को पैदा करके उनको कॉस्मेटिक बनाने के लिए, इत्र बनाने के लिए, परफ्यूम बनाने के लिए उनको हम वहाँ सप्लाई कर सकते हैं। जी। लेकिन अभी हमारी जहाँ साज सज्जा, शादी ब्याह, तीज त्योहार, जो स्थानीय आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए हम लोग कर सकते हैं। और अयोध्या एक धार्मिक नगरी है, तो यहाँ भी फूलों की मांग होती है। तो यहाँ तो बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग ऐसे समय, ऐसे जगह पर हैं जहाँ की फूलों की मांग 12 महीने रहती है। कभी भी हम पुष्प पैदा करें तो हमारी बिक्री की समस्या नहीं आती है, उसकी मांग हमेशा होती है। बिल्कुल। तो हम उसको कर सकते हैं। और ये इस समय जो समय चल रहा है एक महामारी वाला, इसको ध्यान में न रखें, ये तो एक दिन जंग जीतनी ही होगी और एक दिन अच्छा समय आएगा, इसको न ध्यान में रखें कि ऐसे रहेगा हमेशा। जी जी, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। जी जी। और एक बात और मैं बता देता हूँ सब भाइयों के लिए, बोनसाई की तैयारी होती है। बोनसाई पौधे होते हैं, बोनसाई एक कला है और बोनसाई कला में जो पेड़ वाले पौधे होते हैं उनको छोटे से छोटे रूप में उगाने की कला को बोनसाई प्लांट कहते हैं। जी। बोनसाई के बारे में, एक बोनसाई जहाँ 500 रुपए का बिकता है वही 50,000 रुपए का भी बिकता है। तो जैसे भी आपने प्रवासी मजदूरों की बात किया, या जो तकनीकी थोड़ा सा लोग हैं, खेती बाड़ी में रुचि रखने वाले लोग हैं, ऐसे लोग जब जुड़ते हैं तो बोनसाई तैयार कर सकते हैं, बोनसाई पौधे तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा रुचि रखे, बोनसाई घर के लोगों को अभी इस्तेमाल हो सकता है। और बोनसाई प्लांट्स के लिए पीपल है, बरगद है, पाकड़ है, बूलर है, तमाम तरह के, कुछ नींबू वाले पौधे हैं। इन पौधों को भी लेकर के गमले में लगा करके, उथले गमले में लगा करके उनको इस तरह से ट्रेंड करना है, इस तरह से पौधों को उगाने के लिए बाध्य करना है कि उनका आकार न बढ़ने पाए, उनकी ऊंचाई न बढ़ने पाए, लेकिन जो देखने में पौधा अपने वास्तविक मूल रूप में ही दिखाई पड़े। तो ऐसा यदि हम तैयार कर लेते हैं तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और आजकल बोनसाई की दिनों पर डिमांड भी बढ़ती जा रही है। जी जी। हमने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि लोग अपने घरों में भी बोनसाई स्वयं भी तैयार कर ले रहे हैं। लेकिन और रखना भी चाहते हैं, खरीद कर भी रखना चाह रहे हैं। जी जी जी, खरीद के भी रखना चाह रहे हैं। पूरी मांग है, बहुत मांग है। लोग पूछते हैं, हम लोगों को यूनिवर्सिटी में है, यहाँ आके पूछते हैं लोग कि कहाँ मिलेगा, हम कहाँ चले जाएं कि हमको ये चीज मिल जाए। जी जी। तो यदि आप ऐसा किसान भाई अपने को आप स्थापित कर लें, हम लोगों के साथ अपना बिल्कुल जुड़ाव बना ले, तो हम आपका खुद भी काम कर सकते हैं, बता सकते हैं कि फलाने जगह आप जा सकते हैं, इस विशेष एरिया में जा सकते हैं और वहाँ जा करके आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। और आजकल सोशल मीडिया में भी अपनी मार्केटिंग लोग कर रहे हैं, जो खास करके युवा जो किसान हैं, पढ़े लिखे किसान हैं, तो वो अपनी मार्केटिंग खुद कर ले रहे हैं सोशल मीडिया में भी, फेसबुक में या व्हाट्सएप पर या कहीं इस तरह से ग्रुप बना करके जानकारी दे रहे हैं, ले रहे हैं। जी। पुष्पों के बारे में मैं थोड़ी और बता दें, प्रवासी भारतीयों के बारे में कि थोड़ा सा फूलों से सजावट के बारे में भी थोड़ा सा सीख लें, जो रुचि रखते हैं। बुके बनाना, गुलदस्ता बनाना और दूसरे तरह के फ्लावर, शादी विवाह या और शादी उसमें तो जी, और ऐसी बहुत मांग है, जरूरत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ऐसा भी यदि आप थोड़ा अपने को रखें तो आप अपने को रोजगार सृजित कर सकते हैं और फूलों से संबंधित जोड़ करके जहाँ एक तरफ वातावरण को सुंदर बना सकते हैं, एक अच्छा दृश्य पैदा कर सकते हैं, वहीं पर आप पैसा कमा सकते हैं और अपने लिए रोजगार का भी सृजन कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। एक तो अयोध्या जनपद में, अयोध्या में हम लोग रहते हैं, यहाँ पर मार्केटिंग की कोई कमी नहीं है, और दूसरा अपने जनपद में ही एक कृषि विश्वविद्यालय, जो नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय है, तो तकनीकी जानकारी भी किसान भाइयों को आराम से मिलेगी, आसानी से मिलेगी। वो भी एक सौभाग्य है। और दूसरा, आपने प्रवासी मजदूरों से जोड़ करके बताया कि शायद उनको बाहर जाके रोजगार फिर तलाशने की जरूरत ना पड़े, अगर वो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें और अपने आप को इधर अपनी कुशलता, अपने हुनर का इस्तेमाल अगर वो फूलों की खेती में करने लगे। जी। हम लोग अपना मोबाइल नंबर अपने को 24 घंटा किसान भाइयों के लिए सेवा के लिए तत्पर हैं। कभी भी कोई किसान भाई संपर्क करता है तो हम लोग उसको बहुत ही उत्साहवर्धक तरीके से उसको प्रोत्साहित भी करते हैं। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि आप अपना मोबाइल नंबर हमारे किसान भाइयों को जरूर बता दें। हाँ, मोबाइल नंबर हमारा है एक तो 94 505 48 981 है। एक और नंबर है जो मोबाइल हमारे 24 घंटे ऑन रहता है, 99
9918972105। तो इस मोबाइल नंबर पर आप कभी बात करेंगे कृषक भाई तो हम निश्चित रूप से उनकी तकनीकी जानकारी ले सकते हैं। जी ले सकते हैं। हम तैयार हैं उनकी सेवा करने के लिए और चाहेंगे कि इससे जुड़ के लोग पैसा कमाएं, अपना जीवन अच्छा जी। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी फूलों की खेती के संबंध में और अपने मजदूर भाइयों के संबंध में जो दूसरे प्रदेशों से लौट आए हैं, अपने वतन अपने घर आ गए हैं। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।